काम नहीं चलेगा, एक आदेश आपसे लेना चाहता हूं। बोलो क्या? बोलो उस दिन तो मैं मजबूर हूं, आज मुझे आदेश दो, ये जितनी राक्षसियां हैं ना इनको मारूंगा आज। अरे बेटे क्यों? बोलो उस दिन जब मैं पेड़ पर बैठा था ना, ये आपको धमका रही थी, पता नहीं मैंने अपने शरीर को कैसे रोका था। आज मैं स्वतंत्र हूं, माता बस खाली आदेश दे दो। लेकिन माता तो माता ही है बेटे, मारने से बेहतर है क्षमा कर दे। यह है जीत पुरुष की, क्षमा कर दे। मार तो हर कोई सकता है, लेकिन क्षमा कितने सूरवीर कर सकते हैं? सूरवीरों का तो अस्त्र है क्षमा। और माता जी की वाणी उसके हृदय में बैठ गई। तो वो दृश्य आज सामने है, राक्षसियां माता को धमका रही हैं, हनुमान जी चुप रह गए। धमका की जब चली गई तो भगवान सीता जी सोच रही है कि हे पृथ्वी माता, मेरे को इतना क्यों कष्ट दे रही है? प्रभु का वियोग अब मेरे से सहा नहीं जाता, आप कोई ऐसी व्यवस्था करो जिससे मैं जल की शरीर को छोड़ दूं। और तभी तक भगवान रामचंद्र जी की दी हुई मुद्रिका हनुमान जी ने फेंकी है, आके गिरी है। वो एकदम प्रकाशमान मुद्रिका उठाई है सीता जी ने, वो अपने प्रभु को याद किया, प्राणेश्वर को याद किया कि आज ये मुद्रिका कौन लेकर के आया। तब तक तो हनुमान जी आ गए, माते मैं लेकर के आया, मेरे प्रभु ठीक है? हाँ ठीक है। तो अब कब आएंगे? बोलो माता चिंता करने, बस अब उनको ठिकाने का पता चल गया, अब ठिकाने पर जल्दी आ जाएंगे। अच्छा तो बेटे जा, उनको जा करके बता कि वो माता जी अमुक जगह है। बोलो माता जी हम यहां लंका में आए और अपना परिचय अगर छोड़ करके नहीं जाए तो हम कैसे भगवान के सेवक हैं? थोड़ा सा परिचय छोड़ दे अगर आपकी आज्ञा हो तो। बोलो क्या छोड़ के जाएगा? बोलो माता जी भूख लगी। ठीक है, नीचे जो फल पड़े हुए ना उनको खाना, कोई पेड़ों के ऊपर मत चढ़ना, तो जानते हैं सुबह भाई तोड़ देगा कुछ ना कुछ उपद्रव। और इस समय इसका खून खोला हुआ है, बस इतना आदेश मिलना था। पेड़ों को तोड़ते हैं, नीचे जमीन में डाल लेते हैं, अब तो जी में पड़ी हुई है, अब तो खा लेंगे। ये बुद्धि निकाल ली। राक्षस लोग आए, मारना शुरू हुआ। जब परास्त हो गए तो स्वयं अक्षय कुमार आया, अक्षय कुमार का वध कर दिया हनुमान जी। उसके बाद में वो उनका लड़का आया इंद्रजीत, मेघनाथ ने उनको ब्रह्मपाश में बांध करके रावण के दरबार में ले गए। महाराज ये बंदर है, इसने बड़ा उत्पात किया, राम जी का सेवक बताता है। तो हनुमान जी ने कहा भाई हमें सिंहासन दो, हम दूत हैं भगवान राम के। बोले यहाँ सिंहासन नहीं मिलेगा, यहाँ नीचे खड़े रहो। तो बोलो राम जी का सेवक कभी नीचे खड़ा नहीं रहता, वो नीचे कभी रहा है नहीं। अपनी पूंछ को बढ़ाया और उसके ऊपर एकदम रावण से भी 4 बिलांद ऊपर चढ़ के बैठ गया। अरे ये तो बड़ा बलशाली है भाई। अब वाक युद्ध होता है, रावण को गुस्सा आता है। बोला ऐसे करो, इस बंदर की पूंछ जला दो। और पूंछ में आग लगाई, उसने पूरी लंका को जला दी। और समुद्र में कूद के पूंछ बुझाई, माता जी से आदेश लिया, माता जी कोई पहचान पत्र तो दे दीजिए। अपनी चूड़ामणि दी है, वापस लेकर के आए हैं, भगवान के सामने नतमस्तक हो गई। महाराज रावण की लंका में अशोक वाटिका में वट वृक्ष के नीचे माता बैठी हुई। और एक एक दिन बड़ी मुश्किल से जल्दी अपन को यहां से प्रस्थान करना पड़ेगा। भगवान जी ने हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए कहा कि हनुमान एक बात बताओ, तुम्हें भेजा था सीता माता का पता लगाने के लिए, लेकिन हमने सुना तुमने लंका जला दी, किसके आदेश से? राम जी ने कहा भगवान मेरी परीक्षा ले रहे। तुम कहते हो कि जो काम करता हूं मैं आपके आदेश से करता हूं। तुम जब लंका गए तो मैंने तुम्हें कहा था लंका जलाना, बोल नहीं कहा था महाराज। तो फिर लंका कैसे जला दी? तुमने हमें कलंकित कर दिया। लोग कहेंगे कि हनुमान जी आए और बिना राम जी के कहे उन्होंने लंका जला दी, ये काम तो तूने ठीक नहीं किया। बोलो महाराज मैंने आपके आदेश से किया ही था। अरे तुम लंका में, हम यहां पर, हमने कब तुम्हें आदेश दिया? बोलो महाराज आपका संदेश एक दूत के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। कैसे? गीता में लिखा है बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। प्रत्येक जीव में वासुदेव का वास है। और महाराज जब मैं उस वट वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ था,
माता जी से मिलने की इंतजार कर रहा था, तब एक राक्षसी आई और राक्षसी ने दूसरे राक्षसों को कहा कि अरे इस सीता को कष्ट मत दो। बोलो क्यों? बोलो मैंने रात को एक स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न देखा है? कि एक छोटा सा बंदर आया और उसने पूरी लंका को जला दी। महाराज मैंने उसी समय टेलीफोन लगा लिया कि ये राजा रामचंद्र जी का संदेश है जो इसके द्वारा मेरे सामने आया है, मुझे ये लंका जलानी है। महाराज वो संदेश आपका था और किसी का नहीं था, और उस संदेश के आधार पर मैंने लंका जला दी। हनुमान जी को पास में बैठाया, सर पर हाथ फिरा रहे, बेटे तेरी बुद्धि को धन्य, तेरा जैसा सेवक पा करके मैं धन्य हो गया। इसलिए जब भरत जी मिले रामचंद्र जी से तो कहते हैं, भरत भैया कपि से उऋण हम नहीं, इस कपि से हम उऋण नहीं हो सकते। इसने हमारे लिए जो कुछ किया है, और उसकी माता देखो, ऐसी माताओं के ऐसे सूरवीर पैदा होते हैं। जब हनुमान जी वहां लक्ष्मण जी को बूटी वो बाण लग गया तो बूटी लाने के लिए गए हनुमान जी, और पर्वत लेकर के वापस आ रहे, तो रास्ते में माता अंजनी मिली। संत लोगों के विचार है, रामायण में ये नहीं। तो अंजनी ने देखा मेरा बेटा पवन, पवन पुत्र उतर, अरे हनुमान इधर आओ। हनुमान जी आया, एक तरफ खड़ा हो गया, लंगड़ा हो गया था क्योंकि भरत जी ने बाण मारा। अरे मैंने ऐसा सुना है कि तेरे देखते देखते लंका पति रावण सीता जी को चुरा ले गया, और फिर मैंने ये सुना तू लंका में जाकर के भी आया। फिर मैंने ये सुना कि युद्ध हुआ, युद्ध में लक्ष्मण जी को वो बाण लगा, उसके लिए बूटी की आवश्यकता पड़ी, तो तू बूटी लेने भी गया था, क्या करके आया? बोले माता वो बूटी लेके आ रहा हूं। तो अंजनी ने कहा कि धिक्कार है तेरे जीवन पर, लानत है तेरे जीवन के ऊपर, तेरे को पैदा करके मैं तो कलंकित हो गई। हनुमान जी की आंखों में साहस आ गई, माते तू ये बात कैसे करी? अरे हनुमान मैंने तेरे को वो दूध पिलाया है, अगर उस दूध की अजस्र धार मैं किसी पर्वत पर मार दूं तो पर्वत के राई राई जैसे कण हो जाएं, बड़ी बड़ी चट्टानें टूट करके समाप्त हो जाएं और वो एकदम प्लेन मैदान हो जाए, वो दूध मैंने तेरे को पिलाया है। और तू देखते देखते लंकापति रावण ले गया, वहां जाकर के भी वापस आ गया, और फिर युद्ध में भी ये लक्ष्मण को बाण लगा है तो ये ले। अरे एक दिन जाता और लंका को तहस नहस करके, रावण को मार करके, कुंभकर्ण को मार करके सीता जी को एक कंधे पर बैठा करके लाता और कह देता कि ये लो माता जी सीता है। ये इतना ही सब बावंडर क्यों खड़ा किया तूने, मेरा पुत्र होते हुए भी? हनुमान जी दुखी हो गए, तभी वहां कहते हैं भगवान प्रकट हुए, और भगवान ने माता अंजनी को कहा कि माता ये तो मेरा दूत है, जैसा मैं कहता हूं वैसा करता है, उससे आगे कुछ नहीं करता, ये मेरी इच्छा है। क्योंकि अगर इस तरह से हो जाता तो ये रावण कुल का नाश नहीं होता, रावण ही तो मरता, लेकिन ये मेरे को तो इनका पूरा कुल समाप्त करना था। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थ संभवामि योगी। अरे मैं तो इन साधु का उद्धार करने के लिए, दुष्ट लोगों का संहार करने के लिए आया हूं, तो फिर ये मेरा कर्म है। तो हनुमान जी ने आकर के भगवान को कहा कि महाराज माता जी वहां हैं। जल्दी से सेना सजाई गई, समुद्र के किनारे सेना आई है। परम वैष्णव शंकर भगवान को स्मरण किया है, उनकी वंदन किया है कि आपके वंदन के बिना हम विजय श्री प्राप्त नहीं कर सकते। शंकर भगवान ने वरदान दिया कि जाओ विजय श्री। 3 दिन हो गए, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा। भगवान ने अग्नि बाण उठाया तो समुद्र बाहर आया। महाराज मैं तो आपकी दर्शनों के लिए पड़ा था कि जितने दिन भगवान यहां रहेंगे तो दर्शन होंगे, तुम्हें दर्शनों की पड़ी हुई, हमें जल्दी लगी। समुद्र पर सेतु बांधा गया, कथा आपको बताई। रामचंद्र जी ने भी पत्थर छोड़ा, हनुमान जी हंसने लगे। गिलहरी ने भी समुद्र में मदद की वो सेतु बांधने में। सेना आई है लंका में। लंका में सेना आते ही विभीषण को लगा कि मेरे प्रभु लंका में आ गए, मेरा दायित्व बनता है
कि मैं उसके पास जाऊं, उनकी शरण में जाऊं, उनके दर्शन करूं और जैसा वो आदेश करें वैसा पालन करूं। बहाना बनाया, रावण के पास आया, रावण तेरी बुद्धि मारी गई, अभी भी माता जी को वापस दे दे और अपने खानदान को मृत्यु के मुख में जाने से बचा ले। लेकिन रावण ने समझने के बजाय विभीषण को लात मार दी। और ये तो संत हैं, लात खा करके भी एकदम निर्विकार होते हैं। अच्छा भैया तेरी इच्छा, अगर तू नहीं मानता तो कोई बात नहीं। आए हैं राघवेंद्र सरकार के चरणों में। लोगों ने कहा महाराज रावण का भाई है, कुछ अनर्थ कर देगा, आप इसको दूर ही रख दिए। लेकिन जिसका नाम करुणा सिंधु है, जिसका नाम दीन बंधु है, वो तो सबको गले लगाता है। आने दो विभीषण को, आने दो, अगर ये चाहेगा ना तो मैं इसको लंका का राज देता। लोगों ने पूछा कि विभीषण को तो लंका का राज दे दिया, और अगर रावण आ गया तो उसको क्या दोगे? बोलो अयोध्या दे दूंगा। इसलिए उसको दयालु कहते, देने में कोई संकोच नहीं। आओ, आए तो सही को मेरी शरण में। भयंकर युद्ध संग्राम छिड़ा, अनेक योद्धा मारे गए। एक दिन तो बड़ी दुर्घटना घटी, लक्ष्मण जी को बाण लगा शक्ति और मरते मरते बचे। उस समय भी हनुमान जी ने बड़ी मदद की। गए हैं, संजीवनी बूटी ला करके दी है, संजीवनी बूटी लगाई है, लक्ष्मण जी ने पुनः जीवन प्राप्त किया है। फिर युद्ध हुआ है, कुंभकर्ण मर गया, मेघनाथ मर गया, अक्षय कुमार पहले ही मर गया था। आज रावण की बारी है। रावण को बार बार भगवान बाण मारते हैं, लेकिन उसने शंकर को अपनी गर्दन चढ़ाई थी, शीश काट काट के चढ़ाए थे, इसलिए मर नहीं रहा। जब बाण से सिर उतर जाते हैं तो दोबारा सिर आ जाते हैं। उसी समय विभीषण आए, हे दीन बंधु ये ऐसा नहीं बनेगा। तो इसकी नाभि के अंदर अमृत है, एक बाण गर्दन में मारो, एक बाण उसकी नाभि मारो। ठाकुर ने वैसा ही किया है और रावण का अंत हो गया। बोलो राघवेंद्र सरकार की। पुष्पक विमान को याद किया है। पुष्पक विमान में पूरी सेना को अपन सब स्वयं बैठे हैं, अनेक ज्ञान उनके साथ चले हैं और चल करके अयोध्या की तरफ आ रहे हैं। लेकिन एक संत ने एक छोटा सा विचार रखा है बीच में। विचार क्या है? ये संत का विचार है, मतलब रामायण की बात है। विचार क्या है कि भगवान ने सोचा कि ससुराल पड़ती है बीच में, इन सबको ससुराल से मिला ले, इन सबको दिखा दे कि इन लोगों ने हमें विजय श्री दिलवाई है। दिखा तो दे कि जो काम मनुष्य नहीं कर सकता ये बंदर भालू कर सकते हैं, खाली प्रेम के बंधन में पड़ करके। लेकिन उतार तो लिया उनको, लेकिन संकोच है, ये बंदर हैं, कोई अनहोनी घटना नहीं घटा दे, कहीं ऐसा काम नहीं कर दें कि ये लोग हंसने लग जाएं ससुराल में कि देखो इनकी सेना क्या काम कर दी। हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी सुनो, ये जितने बंदर भालू है ना, इनको बड़े गाइडेंस करके रखना, कंट्रोल में रखना, कोई उपद्रव नहीं कर दे। और हनुमान जी ने क्या कहा कि जैसा मैं करता हूं वैसा करना, इससे अलावा कोई काम मत करना। ठीक है, सायंकाल का समय है, भोजन की व्यवस्था है, सबकी पंक्ति लगा दी गई है और हनुमान जी को बीच में बैठाया कि जैसे हनुमान जी खाए वैसे तुम लोग खाना। सबकी दृष्टि हनुमान जी के ऊपर है। अब बड़े पकवान है, मिठाई है, सब कुछ है, रसमलाई सब कुछ है, और बीच में फल रखे, आम है, केला है। अब बंदरों को ये फल ही ज्यादा पसंद होते, तो हनुमान जी ने पहले पहले एक मीठा सा आम उठाया और आम उठा करके जब खाने लगे तो उस पर दबाव कुछ ज्यादा पड़ गया। हनुमान जी में बड़ी ताकत है, दबाव पड़ने से उसमें जो गुठली थी वो छिटक के ऊपर गई और हनुमान जी ने देखा, अरे हमारे देखते देखते आम इस तरह चला जाए, और लगाई छलांग और उसको पकड़ लिया। अरे हनुमान जी ने जैसा किया हम भी ऐसा करेंगे, और सब बंदरों ने छलांग लगा दी। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को कहा, देखो जिस अनिष्ट की हमें आसक्ति कर दिया ना इन लोगों ने, लेकिन ये संतों की विचार है, बैठे बैठे चिंतन करते, अपनी लीलाओं में खोए रहते कि हनुमान जी कहां चले गए, रामचंद्र जी कहां चले गए। आए हैं अयोध्या में, बड़ा स्वागत है हुआ है इनका, और 3-4 दिन सब लोग प्रेम से रहे हैं। अब विदा का समय आया है, सब बंदर भालुओं को विदा दे करके महाराज रामचंद्र जी ने कहा कि जाओ अपने अपने स्थानों पर चले जाओ, मेरा स्मरण करते रहना, तुम्हारा इसी में कल्याण है। सुग्रीव जी जाकर के छुप गए। महाराज हनुमान जी को कहा जाओ सुग्रीव को ढूंढ के लाओ, नजर नहीं है, उसको भेजेंगे।
पंपा सरोवर के वहां वो उनका राज्य है कहाँ, पंपापुर। पंपापुर में जाना है। सुग्रीव जी ने कहा कि महाराज अब आपको छोड़कर जाने की इच्छा, मेरा भाई मर गया, आपने मुझे राज्य जरूर दे दिया, लेकिन आपको छोड़कर जाने की इच्छा है। और ऐसी घटना लास्ट में जब भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जब इस लोक को छोड़ के दूसरे लोक में जा रहे थे, सरयू में पूरी अयोध्या को ले जा रहे थे, तो हनुमान जी दूर खड़े। हनुमान जी ने पहले भगवान से पूछा था कि महाराज ये आप यहां से कहां जाएंगे? बोलो हम अपने लोक को चले जाएंगे। तो उस लोक में क्या क्या है? अरे वहां स्वर्ग का सा आनंद है, अयोध्यापुरी है वो, ये पृथ्वी की अयोध्यापुरी है, वो दिव्य लोक की अयोध्यापुरी है। तो वहां सारे स्वर्ण जड़ित मकान है, ये है वो है। तो हनुमान जी ने पूछा वहां ये रामायण भी होती है क्या, राम कथा होती है क्या वहां? अरे वहां राम कथा क्या आवश्यकता है, जब हम स्वयं ही वहां हैं तो फिर वहां राम कथा क्या आवश्यकता है? तो जब सब लोग जा रहे थे उस सरयू में, तो हनुमान जी दूर खड़े थे। लोगों ने राम जी को कहा कि महाराज वो हनुमान जी नहीं आ रहे, वो वहीं रह गए। तो राम जी ने हनुमान जी को आवाज दी, आ जाओ आ जाओ। बोल नहीं महाराज, जहां राम कथा नहीं वहां हनुमान नहीं था, चाहे वो स्वर्ग हो चाहे कुछ भी। तो जहां पर कृष्ण कथा हो, राम कथा हो, आप लोग जाओ प्रेम से सुनो, और जहां पर राम कथा नहीं हो, कृष्ण कथा नहीं हो, वहां मत जाओ, अपने श्रवण पुटों को बंद कर लो। इस तरह आप लोगों ने रामायण सुनी, भगवान रामचंद्र जी के चरित्र सुने, जिनके सुनने से मनुष्य के सारे पाप कट जाते हैं, बुद्धि सात्विक भाव में आ जाती है। बोलो राजा रामचंद्र की। इसके बाद में ययाति महाराज की कथा आती है। ययाति महाराज की कथा में ये आता है कि आदमी अगर इस काम वासना को स्वतंत्र छोड़ देगा तो कभी भी कंट्रोल में नहीं आएगा। इसको समझाना पड़ेगा अंकुश से। ये कथा बार बार आती है श्रीमद् भागवत कथा में। ये है कि मन को स्वतंत्र मत छोड़ो, गुरु की शरण ग्रहण करके इस मन को किस प्रकार काबू में किया जाए, ये विधि सीखो। ययाति महाराज के 4 पुत्र हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन कथा कहां से शुरू होती है? बहुत पीछे से शुरू होती है। एक इंद्र का बेटा है कच्छ। इंद्र ने कहा कि ये शुक्राचार्य जी के पास अमृत है, ऐसा एक मंत्र है जिससे मरे हुए व्यक्ति को जिला देते, वो शक्ति हमारे देवताओं के पास नहीं, तो किसी तरह से शुक्राचार्य जी से वो शक्ति अर्जित करो। इंद्र ने अपने बेटे कच्छ को कहा कि तुम जाकर के शुक्राचार्य जी से ये शक्ति अर्जित करो। कच्छ वहां से चल करके शुक्राचार्य जी के यहां आया है और स्पष्ट कहा कि महाराज मैं इंद्र का लड़का हूं। किस लिए आए हो? आपकी गायों की सेवा करने के लिए आए हो, मेरे पिताजी ने भेजा है। शुक्राचार्य जी की एक लड़की है देवयानी। अब संजोग की बात है, कोई विधान है, देवयानी उस लड़के से प्रेम करने लगी और लड़का भी प्रेम करता उस लड़की से, लेकिन किस तरह का? बहन समझ करके कि ये मेरी बहन है, लेकिन वो ये सोच रही है कि मैं इससे शादी करूं। इस तरह से दोनों एक ही लड़की शुक्राचार्य। देव राक्षसों को पता चल गया कि ये जो आया है ये लड़का कच्छ, ये शिक्षा लेने के लिए आया है, वो अमृत बूटी लेके जाएगा गुरु जी से, और अगर देवताओं को ये अमृत बूटी मिल गई तो हम लोग परास्त हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन कच्छ को काट करके और जंगल में डाल दिया। सायंकाल जब गाय चरा करके वो वापस नहीं आया, देवयानी ने अपने पिता को कहा कि महाराज जब तक वो लड़का नहीं आएगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। लड़की को दुखी नहीं देख सकता। उन्होंने उसी विद्या से उस जंगल में उसको जिंदा किया और वो चल करके आया। कैसे मर गया? बोलो महाराज राक्षस ने मुझे मार, जिंदा हो गया। दोबारा राक्षस ने क्या किया, उसके टुकड़े करके समुद्र में डाल दिया, लेकिन फिर उन्होंने उसी विद्या से उसको जिला दिया। तीसरी दफा देखो, उसके संजोग की बात है, आज उसको विद्या सीखनी है और शुक्राचार्य जी को मजबूरी में वो शिक्षा देनी पड़ी। कैसे? देवताओं ने सोचा कि ये मार देते हैं, इसको जिंदा कर लेता है, इसलिए अपन ऐसा एक विधान करते हैं कि इसका सब कुछ ही खत्म कर देते हैं। उस लड़के को मारा, मार करके उसको जलाया
और जला करके उस राख को पानी में घोल करके और नशे में शुक्राचार्य जी को पिला दिया। अब सायंकाल जब वो नहीं आए तो लड़की फिर देवयानी आई, बोले पिताजी वो लड़का नहीं आया, आप फिर देखो। तो शुक्राचार्य जी ने जो ही वो पानी लेकर के छोड़ने की तैयारी की तो अंदर से आवाज आई कि महाराज जलांजलि मत छोड़ देना, आपके पेट में हूं, पेट फाड़ के बाहर आऊंगा तो मर जाओगे। अब शुक्राचार्य जी को फंस गई, ये तो बड़ी, अगर लड़का नहीं मिलता है तो लड़की चली जाएगी, मर जाएगी। तब उसको बाध्य होकर के शुक्राचार्य जी ने पेट में उसको शिक्षा दी कि देखो ये वो मंत्र है जिससे मनुष्य पुनः जीवित होता है। अब मेरा पेट फाड़ के तुम निकलोगे तो फिर मेरे को जिंदा कर देना। तब उन्होंने फिर वो जलांजलि छोड़ी, छोड़ते ही शुक्राचार्य जी का पेट फाड़ करके और वो कच्छ बाहर आया। कच्छ बाहर आते उसी मंत्र से उन्होंने फिर शुक्राचार्य जी को पुनः जीवन दिया। अब वो 100 वर्ष पूरे हो गए। 100 वर्ष पूरे होते कच्छ महाराज ने पैर पकड़ लिए शुक्राचार्य जी की, महाराज अब मैं अपने घर जाऊंगा। तो घर जाने की जब तैयारी तो देवयानी ने कहा कि मैं आपसे शादी करूंगी। बोले मैं तो शादी कर नहीं सकता। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं कर सकता कि मैंने तो आपको बहन मान लिया, बहन से कभी शादी होती नहीं। बोले मैंने तुम्हें पति मान रखा है। तो बोले ये तुम्हें पहले बताना चाहिए, मेरा भाव तो तुम्हारा बहन के प्रति, मैं तुम्हें पति लड़की के रूप में, स्त्री के रूप में स्वीकार ही नहीं कर सकता। तो बोलो तुम मेरी बात मान। बोलो नहीं मानूंगा। तो बोले मैं तेरे को श्राप देती हूँ। बोलो बोलो। श्राप दिया उसने कि जाओ, जब जरूरत पड़ेगी तो इस विद्या को तुम भूल जाओगे, जो विद्या तुमने ली है इसको भूल जाओगे। उस लड़के ने भी श्राप दे दिया कि जाओ तेरी शादी किसी लड़के से नहीं हो, ब्राह्मण से नहीं होगी, किसी क्षत्रिय से होगी। अब वो जो श्राप है वो घटित होने के लिए आज यहां घटना हुई क्या कि उनकी लड़की देवयानी, शुक्राचार्य जी की लड़की देवयानी और उस राक्षस की लड़की शर्मिष्ठा दोनों जंगल में आई है अपनी सखियों के साथ और तालाब में स्नान कर रही है। स्नान करते करते उनको घोड़ों के पदचाप सुनाई पड़ी। पदचाप से वो लोग पानी से निकल करके झट से कपड़ा पहनने लगी। तो शर्मिष्ठा के कपड़े देवयानी ने पहन लिए, देवयानी के कपड़े शर्मिष्ठा ने पहन लिए। अब वो उसको कहती है कि तूने मेरे कपड़े क्यों पहन लिए, राजकुटुंब लड़की होकर के मेरे ब्राह्मण की लड़की के कपड़े पहन लिए, तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया इस तरह से। अब वो राजा की लड़की है। बोलो तुम लोग ब्राह्मणों की आदत गई नहीं, हमारे घर में खाते हो, हमारे पहनते हो और हमें यहाँ आंख दिखाती हो। अरे हम राजा हैं, हमारा पिताजी राजा है, अगर हमने पहन भी लिया तो क्या अन्याय होगा। इस बात पर दोनों की तर्क वितर्क हो गई। इस तर्क वितर्क में उसने कुएं में धक्का दे दिया, उस देवयानी कुएं में गिर गई और ये लोग चले गई अपने घर। पीछे से वो जो घोड़ों के पदचाप थी वो आई, उस पर ययाति महाराज ने आकर के देखा कि कुएं में से आवाज आ रही है। उन्होंने उस लड़की के जीवन की रक्षा की और रक्षा करने के बाद जो ही उसको बाहर निकाला है, लड़के ने कहा कि महाराज आप मेरे से शादी करो। बोलो मुझे तो तुम्हारे इन सूत्रों से ऐसा पता चलता तुम तो ब्राह्मणों की बच्ची। बोला हाँ महाराज, तो मैं तो क्षत्रिय हूं। बोलो महाराज मुझे श्राप लगा है कि मेरी शादी क्षत्रिय से हो। ठीक है मैं शादी कर लूंगा, लेकिन तुम्हारे पिताजी की अनुमति चाहिए। तो बोलो महाराज आप समाचार भेजो मेरे पिताजी के यहाँ, शुक्राचार्य जी आए हैं, बेटी चल घर। बोलो नहीं अब आपके यहाँ नहीं चलेंगे। बोलो क्यों? बोलो शर्मिष्ठा ने हमारी बेइज्जती कर दी, आप तो टुकड़ों के लिए उस राजा के यहाँ पड़े हो, आपकी लड़की की बेइज्जती होगी, आपको शर्म नहीं आती। तो शुक्राचार्य जी भी नाराज हो गए, राक्षस को कहा कि भाई हम जाएंगे, अब तेरे यहाँ नहीं रहेंगे, हमारी लड़की की बेइज्जती कर दी तुमने। तो बोलो महाराज किसी तरह से राजी हो। तो देवयानी को पूछा बोल तू कैसे राजी हो सकती है? बोलो मेरी शादी ययाति महाराज से हो और मेरे दहेज में शर्मिष्ठा जाए जो मेरी दासी बन करके जाए, तब मैं राजी हो सकता हूं। महाराज उसने अपना राज्य बचाने के लिए शर्मिष्ठा को दासी बना करके। देवयानी ने शर्त रखी कि आपका स्त्री संपर्क मेरे से होगा, अगर शर्मिष्ठा से कभी मिल गए तो मैं चली जाऊंगा आपको छोड़कर। विधि का विधान है। एक दिन देवयानी के 2 बच्चे हुए और एक दिन ययाति महाराज कहीं पार्क से गुजर रहे थे तो वहां शर्मिष्ठा से मुलाकात हो गई उनकी। शर्मिष्ठा ने प्रार्थना की कि महाराज मैं भी स्त्री जाती हूं, अभिलाषा मेरी भी होती है, मुझे भी 1-2 पुत्र रत्न चाहिए, वरना मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी। और ययाति महाराज ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। उनके भी 2 बच्चे हुए। एक दिन देवयानी और
ययाति महाराज दोनों घूमने निकले और घूमते घूमते जब आए तो सामने शर्मिष्ठा के बच्चे 5-6 साल के। वो तो जानते हैं हमारे पिताजी, दौड़ पापा पापा करके दौड़े और राजा को पकड़ ले ययाति महाराज। देवयानी ने देखा ये पापा कहने वाले और कौन आ गए भाई। बोलो तुम कौन हो? बोले हम इनके बेटे। तुम्हारी माँ? बोले हमारी माँ शर्मिष्ठा। और देवयानी समझती, 1 मिनट में समझ, ये तो इन महाराज का चक्कर हुआ। बस बोले अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। और वो आ गई अपने पिताजी के पास। पिताजी को बताया कि वो तो पतित हो गया, उसने एक स्त्री धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए हम उसके यहां नहीं रह सकते। और वो गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते पीछे आया है, देवयानी मेरी गलती हो गई। तो इस कथा का क्या सार है? इसका कथा का यही सार है, किसी भी पुरुष को परा स्त्री से संपर्क नहीं, एक। दूसरा, जहां तक हो सके लिमिटेड काम वासना के अंदर अपना जीवन यापन गुजारना चाहिए। अब देखिए ययाति महाराज में क्या गुजरती, गिड़गिड़ाते आया है देवयानी के बाप के पास, महाराज मेरी गलती हो गई और आप ये लड़के को बोलो नहीं हम तुम्हें श्राप देते हैं, तो जा बुढ़ा हो जा। ययाति महाराज उसी समय बुढ़े हो गए। अब लड़की को दया है कि महाराज ये आपका जवाई है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि इसके 4 लड़के हैं, अगर कोई जवानी इसको दे दे अपनी तो ये जवान हो सकता है, लेकिन वो बुढ़ा हो जाए। तो ययाति दौड़ करके आए, अपने बेटों को कहा कि बेटो मुझे 1000 वर्ष की उम्र दे दो, बाकी नहीं चाहिए। 3 लड़के तो इनकार हो गए, लेकिन एक लड़के ने कहा कि ठीक है पिताजी, आप हमारे पिताजी, 1000 वर्ष की उम्र आपको हम देते हैं। ययाति महाराज पुनः जवान हो गए और 1000 वर्ष तक देवयानी के साथ रहे, लेकिन काम वासना संपूर्ण तृप्त नहीं। तब जाके उनको ज्ञान आया कि इस मनुष्य जीवन में काम वासना से काम नहीं चलेगा, भगवान का भजन करेंगे। तब निकले वहां से भजन करने, अब मैं भजन करूं। और ययाति महाराज संन्यास लेकर के भजन करने के लिए चले। बोलो ययाति महाराज की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी, 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। अब जो आज तक की जितने हम लोगों ने कथा सुनी, ये कथाएं थी। देखो कन्हैया आने वाले हैं, ये सूचना हो गई। 10वें स्कंद का शुरुआत हम करने जा रहे हैं।
वो भगवान ने पहले आप लोगों को बता दिया हम क्या कहने जा रहे हैं। अब आप लोग दिल थाम करके कन्हैया का इंतजार करो। ये दसम, जय श्री राधे। इस दसम स्कंद में गोपियों की कथा होती है। ये गोपियां कौन है, ये बहुत ऊंची बात है। इन गोपियों को समझना